ओम नमः शिवाय। हर हर शंभू। दोस्तों कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि शिव शंकर भोले भंडारी की पूजा हमें शिवालय में जाके कैसे करनी है और मंदिर में जाके किस तरीके से करनी है। और ये पशुपति नाथ जी की जो पूजा होती है 5 सोमवार की होती है, तो किस शिवालय में जाके आप किस तरीके से करते हो, या कोई भी सोमवार जैसे पूजा होती है, डेली की जो पूजा होती है किस तरीके से करनी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और हमें जल से अभिषेक करना है। तो शिवलिंग की साफ़ सफाई के बाद में और हमें उसके बाद में अभिषेक करना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। तो किसी किसी मंदिर में देखो हमें श्रृंगार को हटाने की अनुमति होती है और किसी में नहीं होती है। दोस्तों पंडित जी वगैरह जहाँ पे वहाँ पे हो तो पूछ के भी आप ये चीज़ कर सकते हो। और अगर पंडित जी कुछ ना कहे, आपको बोले कि हाँ ठीक है आप इसको हटा के और फिर पूजा कर सकते हो, तो अपना उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, हमने जल से अभिषेक करना है और शिव शंकर भोले भंडारी खाली जल से ही दोस्तों प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये पंचामृत है जो हम उससे भी अभिषेक करेंगे, और अलग अलग चीज़ों से भी, जैसे दही, दूध, शहद, गंगा जल, हम अलग से भी अभिषेक कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है दोस्तों किस तरीके से हम करते हैं, तो उस हिसाब से। अरे 1 लोटा दोस्तों हम जलधारी जो होता है ना, ऊपर से शिवलिंग के ऊपर जो पानी गिरता रहता है उसमें भी हम डालेंगे। तो इस तरीके से हमने फिर शहद समर्पित करना है। और दोस्तों जब हम शिवालय पहुँचे ना, तो बाबा को पहुँच के सबसे पहले हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि शिव शंकर भोले भंडारी जी, मैं आपकी ये पूजा कर रही हूँ, आप इस पूजा को मेरी को स्वीकार करें, और जो भी मनोकामना हो वो बाबा के सामने, हमें भोले भंडारी के सामने बताना है। और दोस्तों हमारा ये व्रत किस तरीके से पूरा रहता है और क्या इसकी विधि है, तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगी। तो इस तरीके से। और दोस्तों बाकी जो है अपना गणेश जी भगवान और नंदी जी, माता रानी, कार्तिकेय भगवान, सबको हमने जल से भी अभिषेक करना है। तो इस तरीके से पहले हम शिव शंकर भोले, और हाथ से अच्छे से मलना भी है। तो इस तरीके से हमें ये जल से भी अभिषेक करना है। और दोस्तों हमारे भोले भंडारी शिव शंकर भोले बाबा जल से ही खुश हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पंचामृत है आप तो ही पूजा करें, आप जल से भी ओम नमः शिवाय का जाप करके पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और दोस्तों पंचामृत से, और अब हमने ये जल भी समर्पित करना है। उसके बाद में पंचामृत से हमने पहले अभिषेक कर दिया था, अब हम जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरीके से हाथ से मलते हुए तो हमने ये अभिषेक कर दिया है। इस तरीके से हमने पूजा करनी है और जल चढ़ाना है। उसके बाद में दोस्तों देखो गन्ने का रस भी हमें चढ़ाना चाहिए, जैसे जिस तरीके से जैसे मनोकामना होती है पूर्ण के लिए। गन्ने का रस कितना भी कर्जा हो भगवान भोले बाबा पे, आप अगर हर सोमवार 5 सोमवार भी अगर ये उपाय करते हैं ना, तो आपका कर्जा वर्जा जो भी होता है सब दूर हो जाता है। तो इस तरीके से हर चीज़ के लिए हमें भगवान की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है। अब हम अपने गणेश जी भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप, कार्तिकेय को जी भी, और शिव शंकर भोले भंडारी जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। माता रानी को हम चुनरी समर्पित करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमें ये कलावा भी समर्पित करना है। संपूर्ण पूजा हम आप लोगों के साथ में आज शेयर करेंगे। और दोस्तों हमारे सौभाग्य के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, ये हमें कुछ चीज़ें होती है जो हमें पूजा करनी चाहिए, और घर के में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। तो हमें भोले बाबा की
ज़रूर पूजा करनी चाहिए। और थोड़ा सा जल हमें यहाँ से ज़रूर अवश्य ले, जो शिवालय में मतलब जो शिवलिंग पे हम चढ़ाते हैं उसके यहाँ पे जलधारी के पास से हमें अपने लोटे में थोड़ा सा पानी अवश्य अपने घर भी लेके जा सकते हैं। उसको अपने घर में छिड़कने से हमेशा बरकत रहती है, नेगेटिव चीज़ें कुछ भी नहीं रहती है। और हमने दोस्तों देखो चंदन से ओम भी लिखना है, तिलक भी लगाना है। तो इस तरीके से हमने सब पे चंदन का तिलक लगा दिया है। माता रानी को पूरा श्रृंगार का सामान जो भी होता है ना, सामग्री, वो हमें समर्पित करनी है। तो इस तरीके से हमारे सुहाग की रक्षा के लिए माता रानी से कामना करनी है, घर में कोई भी परेशानी विपदा ना आए। इस तरीके से जो भी आपकी कष्ट हो सब माता रानी से, भोले बाबा से हमें प्रार्थना करनी है कि बस अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो इस तरीके से दोस्तों हमें अक्षत भी समर्पित करने हैं, और अक्षत ध्यान रहे खंडित वाले टूटे वाले अक्षत ना हो। तो ये साबुत चावल जो होते हैं ना, वो हमें पूजा में लेने हैं। और इस तरीके से हमें ये, और दोस्तों आप एक बारी बाबा का व्रत करके देखिए, भोले बाबा का, पशुपतिनाथ जी का, जो भी आप सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करोगे ना तो बाबा सब पूरी करते हैं। और दोस्तों अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र पे हम चंदन से तिलक करके, और आप बेलपत्र 108 भी ले सकते हो, 21 भी ले सकते हो। देखो जो सामर्थ्य के अनुसार आप ये बेलपत्र ले सकते हो। और बेलपत्र का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही हमने सबका करना है। तो इस तरीके से हमने एक एक बेलपत्र चढ़ाने हैं। इस तरीके से ये 108 बेलपत्र है, ये हम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे भोले बाबा को। भोले बाबा को आप भांग धतूरा और कुछ भी ना चढ़ाए, खाली बेलपत्र भी चढ़ा देना तो बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी वैसे बाबा की ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं, भांग हो गया, धतूरा हो गया। इस तरीके से बेल का जो फल होता है वो, तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं, बाबा इन्हीं से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमने 108 बेलपत्र लेने हैं और बाबा पे समर्पित करने हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दोस्तों। और जो भी आपकी मनोकामना हो उसकी कामना करते हुए कि बाबा ये हम आपको समर्पित कर रहे हैं। और बस यही है कि हमारी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखना। देखो बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो कोई दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कष्ट पहुंचा सके। तो बस शिव शंकर भोले भंडारी का आशीर्वाद साथ है तो सब कुछ साथ है। और सच्चे दिल से अगर दोस्तों देखो हम अगर कुछ मांगते हैं ना तो वो हमें अवश्य मिलता है। इस तरीके से हमने ये सारे बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। और बेलपत्र से आगे जो डंडी होती है ना दोस्तों वो हमें तोड़नी है, और फिर उसके बाद में हमें ये समर्पित करने हैं। तो इस तरीके से, और अगर आपकी मनोकामना जो भी हो ना वो हम बेलपत्र पे लिख के भी हम ये अपने पूर्ण करा सकते हैं। नहीं तो आप खाली तिलक लगा के ही इसको समर्पित कर सकते हो। और या राम नाम भी लिख सकते हो, उससे भी आप समर्पित कर सकते हो। चंदन से जैसे भी आप करना चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरीके से, और अशोक सुंदरी जी, अपने गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी भगवान को, तो इनको सबको भी हमें बेलपत्र समर्पित करना है। क्योंकि पशुपतिनाथ जी का जो होता है ना पूजा, वो विशेष महत्व होता है और इस पूजन में उनका बहुत ही महत्व होता है। तो बेलपत्र हमें ज़रूर समर्पित करना, जितना भी हो सके अपना 51, 108 जितना भी आपसे श्रद्धा हो उतनी उस हिसाब से कर सकते हो। और समी पत्र भी आप कर सकते हो दोस्तों। बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन सबसे मुख्य जो है वो है बेलपत्र। तो बेलपत्र हमें ज़रूर समर्पित करने हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो भोग है बाबा का वो भी समर्पित करना है। तो भोग में आप मीठा, मिश्री, चीनी वगैरह तो समर्पित करिए, लेकिन फल में आप बेर भी समर्पित कर दीजिए, या फिर कोई भी ऋतु फल आप कर सकते हो। तो इसलिए ये हमने थोड़ी सी चीनी मीठे का भी भोग लगाया है। तो इस तरीके से हमने ये पूजा अपनी पूर्ण करनी है। और दोस्तों अब हम आरती के लिए दिया प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि आरती भी हमें बाबा की ज़रूर करनी है।
और पूजा में कुछ भी रही कमियों के लिए हमें बाबा के सामने क्षमा याचना करनी है कि कोई भी हमारे से गलती हो आप उसे क्षमा करो। तो इस तरीके से हमारी पूजा हमने पूरी की है दोस्तों। और कैसी लगी आपको हमारी जानकारी ज़रूर कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय दोस्तों। और बस राधे राधे।